गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक विश्वासी साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और मालिक पर आपके विश्वास को दृढ़ करेगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक व्यक्ति का दिन बहुत खराब गया। उसने रात को ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि भगवान, गुस्सा ना हो तो आपसे एक प्रश्न पूछूं। भगवान ने कहा कि पूछो बच्चे, जो भी प्रश्न पूछना हो पूछो। व्यक्ति ने कहा कि भगवान, आपने आज मेरा पूरा दिन एकदम खराब क्यों किया? भगवान हंसे, पूछा पर हुआ क्या? व्यक्ति ने कहा कि सुबह अलार्म नहीं बजा, मुझे उठने में देरी हो गई। देर हो रही थी, उस पर स्कूटर बिगड़ गया, मुश्किल से रिक्शा मिली। भगवान ने कहा, अच्छा फिर? व्यक्ति ने कहा, टिफिन नहीं ले गया था, वह कैंटीन बंद थी। एक सैंडविच पर दिन निकला, वो भी खराब थी। भगवान मुस्कुराए। व्यक्ति ने फरियाद आगे चलाई, मुझे काम का एक महत्वपूर्ण फोन आया था और उसमें भी फोन बंद हो गया। भगवान ने पूछा, अच्छा फिर? व्यक्ति ने कहा कि विचार किया कि जल्दी घर जाकर एसी चलाकर सो जाऊं, पर घर पहुंचा तो लाइट गई हुई थी। भगवान, सब तकलीफें मुझे ही? ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? साथ संगत जी, भगवान ने कहा कि देख, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुझ पर कोई आफत आने वाली थी। अलार्म बजे ही नहीं, ऐसा इसलिए किया। स्कूटर से एक्सीडेंट होने का डर था, इसलिए स्कूटर बिगाड़ दिया। कैंटीन में खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाता। फोन पर बड़ी काम की बात करने वाला आदमी तुझे बड़े घोटाले में फंसा देता, इसलिए फोन बंद कर दिया। तेरे घर में आज शॉर्ट सर्किट से आग लगती, तू सोया रहता और तुझे खबर ही नहीं पड़ती, इसलिए लाइट ही बंद कर दी। मैं हूं ना, मैंने यह सब तुझे बचाने के लिए किया है। व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मैं तो आपके बारे में क्या सोचता था और आप, मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद फरियाद नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं, परंतु विश्वास रखना कि मैं हूं ना। मैं जो करूंगा, जो योजना बनाऊंगा, वो तेरे अच्छे के लिए ही होगी और उसमें तुम्हारा कल्याण ही होगा। साथ संगत जी, जीवन में जो कुछ अच्छा खराब होता है, उसका सही असर लंबे वक्त के बाद समझ में आता है। प्रभु कहते हैं, मेरे कोई भी कार्य पर शंका ना कर, श्रद्धा रख। जीवन का सार समझने का प्रयास कर। साथ संगत जी, निरंकार दातार कहते हैं कि जीवन का भार अपने ऊपर लेकर घूमने के बदले मेरे कंधों पर रख दे। तुम वो करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, मैं वो करता हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हमें किसी भी प्रकार के जीवन में मुसीबतें आए, रुकावटें आए, हमें मालिक पर भरोसा रखना है, विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है, परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, निरंकार की मर्जी से हो रहा है। हमें केवल और केवल मालिक का शुक्र करना है, क्योंकि उसने जो योजना हमारे लिए बनाई है, वह सचमुच महत्वपूर्ण है, फायदेमंद है हमारे लिए। तो साथ संगत जी, इसी प्रकार का दृढ़ विश्वास रखते हुए निरंतर भजन सिमरन कीजिए, ताकि भरोसा, विश्वास और बढ़ता जाए, निरंतर बढ़ता ही चला जाए, मालिक से निकटता बढ़ती चली जाए।
उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं ऐसी ही एक विश्वासी साखी के साथ। परमात्मा के दृढ़ विश्वास को अपने हृदय में बनाए रखिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है और हमारे अच्छे के लिए, हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। बस इतना भरोसा, इतना विश्वास परमात्मा पर बनाए रखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।